अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वक़ार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हेडेक की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और जो कॉमन टाइप्स हैं उनके अंदर माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक्स और कुछ और हेडेक्स आती हैं। लेकिन एक ऐसे आज हेडेक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो हम इतना कॉमनली तो नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा ये हेडेक मिस हो जाता है। यानी जो जनरल प्रैक्टिशनर्स या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं इस टाइप के हेडेक को मिस कर जाते हैं। ये हेडेक कहलाता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अगर आम ज़बान में समझा जाए तो सर्वाइकोजेनिक का मतलब है गर्दन से निकलने वाला या गर्दन से पैदा होने वाला, और हेडेक का मतलब है सर दर्द। तो अमूमन इसका जो पेशेंट है वो हमारे पास इस तरह आके शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब हफ़्ते या 2 हफ़्ते से हमारे एक साइड पे सर दर्द चल रहा है, वो गर्दन से निकलता है और सर दर्द, कनपट्टी और आगे फ़ोरहेड जो माथे की जगह है वहाँ तक होता है, और मैं दवा ले रही हूँ या ले रहा हूँ और मुझे उससे आराम नहीं आ रहा, या वक़्ती आराम आ जाता है, अगले दिन मैं फिर उठती हूँ तो फिर मुझे सर दर्द ऐसा ही हुआ हुआ होता है। थोड़ा-सा कुरेदने के ऊपर पता चलता है कि उनके गर्दन के उसी साइड के पट्ठों में भी खिंचाव है। बहुत सी दफ़ा इस तरह का सर दर्द हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले कोई तकिया ऊँच-नीच हुआ हो या कोई पतला तकिया या मोटा तकिया रखा हो, उसकी वजह से शुरू हुआ होता है और उसके बाद से वो सर दर्द होता है कि जान नहीं छोड़ रहा होता। तो इस सर दर्द को हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। बहुत सी दफ़ा मैं ये देखता हूँ कि इस हेडेक के साथ-साथ गर्दन के मोहरों का दर्द भी छिड़ा हुआ होता है, क्योंकि एक साइड के पट्ठों का खिंचाव होता है, वो अमूमन गर्दन में नस दबने और वो बाजू में दर्द जाने के साथ-साथ हो रहा होता है। जैसे टाँग में सियाटिका होता है, वैसे ही गर्दन में नस दबे, तो वैसा मोहरों का दर्द बाजू में हो सकता है, उससे उस साइड के पट्ठे खिंच जाते हैं और उसी साइड पर सर दर्द भी छिड़ सकता है, और बहुत सी दफ़ा जब तक वो गर्दन के पट्ठों का खिंचाव कम ना हो, वो सर दर्द भी ठीक नहीं होता। मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरे पेशेंट्स में जिनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, बहुत सौ में पहले से माइग्रेन होता है, यानी वो माइग्रेन सफ़रर्स होते हैं, माइग्रेन से जो है ना कभी-कभी अटैक उनको होता है और फिर ये गर्दन के पट्ठों के खिंचाव की वजह से उसी साइड का सर दर्द शुरू हो जाता है। मेरा बहैसियत न्यूरोलॉजिस्ट ये मानना है कि उस साइड का गर्दन के पट्ठों का खिंचाव कुछ ऐसे माइंड में और दिमाग की रगों में ऐसे ट्रिगर्स, ऐसे स्विच ऑन कर देता है जिससे उस साइड का माइग्रेन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस तरह का दर्द मैं ज़्यादा माइग्रेन वालों के अंदर देखता हूँ, और जिस तरह बहुत सारी और चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइग्रेन को छेड़ देती हैं, जैसे कि स्ट्रेस यानी टेंशन, जैसे कि कोई स्मेल, जैसे कि नींद की ज़्यादती या कमी, जैसे कि सफ़र, जैसे बीमारी, कुछ मेडिसिन्स, कुछ खाने-पीने की चीज़ें, उसी तरह उस साइड के पट्ठों का खिंचाव भी माइग्रेन का ट्रिगर बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक असल में 2 बीमारियों का मुरक्कब है, यानी उस साइड के पट्ठों का खिंचाव और उसी साइड का माइग्रेन ट्रिगर होना। और उसको हम जब इस सोच के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे रिलीफ़ हासिल होता है, यानी आराम मिल जाता है, और जो भी उनकी तकलीफ़ चल रही होती है। सिर्फ़ अगर आप इसको माइग्रेन करके ट्रीट करें तो गर्दन के पट्ठों का खिंचाव अगले दिन फिर उसको ट्रिगर कर देता है, और अगर आप सिर्फ़ गर्दन के पट्ठों का खिंचाव ट्रीट करें तो चांसेज़ ये हैं कि सर दर्द साथ ही साथ उसके बेहतर ना हो। तो इसको इस तरह सोचना मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है मेरे लिए और मेरे मरीज़ों के लिए। मुआयना अमूमन इसका कोई ख़ास इतना हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, मुआयना अमूमन नॉर्मल होता है। अगर तो उस साइड के गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ हो तो बहुत दफ़ा एक टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं स्पर्लिंग टेस्ट। उसको हम गर्दन को एक साइड पे मूव करते हैं तो उसी साइड का जो मोहरों का दर्द है वो छिड़ जाता है, और डॉक्टर को ये अंदाज़ा देता है कि वाक़ई भई ऐसा कुछ मामला हो सकता है। ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट इसकी यही है कि आपने इसको 2 बीमारियों के तौर पे सोचना है जो इकट्ठी आ गई हैं, एक गर्दन के पट्ठों का खिंचाव और साथ में उस साइड का हेडेक या माइग्रेन। जब ये करके सोचा जाए तो अमूमन मरीज़ों को बहुत जल्द आराम आ जाता है। आम तौर पे मैं गर्दन के पट्ठों के खिंचाव को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी बताता हूँ। एक एक्सरसाइज़ बड़ी ईज़ी होती है, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज़ के नाम से, और वो ईज़िली लोग घर में कर लेते हैं, और उससे भी जो गर्दन का खिंचाव है पट्ठों का वो कम होता है। गर्दन पे जो गरम टकोर करने से, हीट पैक वगैरह लगाने से भी मसल्स रिलैक्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एथलीट लोग, स्पोर्ट्समैन कोई भी गेम करने से पहले वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने का मेन वजह यही होती है कि उससे पट्ठे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्सेशन में बेहतर फंक्शन करते हैं। तो इन पट्ठों के अकड़ाव के लिए भी हीट काम करती है। कोई गर्म तेल की मालिश से, लाइट हाथ से, सख्त हाथ से नहीं, बिल्कुल भी इससे भी फ़ायदा होता है। कुछ लोगों का ये अब पिछले कुछ अरसे में ट्रेंड है कि वो पहले ज़माने में जिसे हम मालशी कहते थे या स्याणा कहते थे, उसके पास जाते हैं और वो गर्दन की कुछ मैनिपुलेशन, कुछ गर्दन को झटका वगैरह देता है। मैं अपने मरीज़ों को कतई इस चीज़ से मना करता हूँ, क्योंकि गर्दन का झटका गर्दन की नाज़ुक रगों और शरियानों को नुकसान पहुँचा सकता है कुछ लोगों में। तो मैं गर्दन के झटका, और आजकल के दौर में कायरोप्रैक्टर एक स्पेशलिटी है जो कि डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग से
ट्रेनिंग करते हैं कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन की, उसमें भी गर्दन की कुछ मैनिपुलेशंस वगैरह होती हैं जो फ्रैंकली मैं तो बहैसियत न्यूरोलॉजिस्ट उनसे बहुत डरता हूँ, और मैं अपने मरीज़ों को भी तजवीज़ करता हूँ कि आप इंशाल्लाह उसके बगैर ठीक हो जाएंगे, और अपने आप को उस मैनिपुलेशन या वो गर्दन के झटके वगैरह देने की ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। कम ऐसा होता है कि मरीज़ अगर इन सारी जो हमने दवा और उसके अलावा जो एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन मैंने आपको बताया उससे बेहतर ना हो रहा हो, तो फिर हमें पेन स्पेशलिस्ट को, ऐसे पेशेंट को, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आटे में नमक के बराबर ऐसा वाक़या पेश आता है, मे बी 2% जिनको ऐसी ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉन इन्वेसिव यानी बग़ैर किसी टीके के, बग़ैर किसी और कट के ट्रीटमेंट के ऐसे मरीज़ ठीक होते हैं ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर आप में या आपके किसी प्यारे में इस तरह की अलामात हैं तो बर वक्त उसके लिए अपने करीबी किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आपको मदद हासिल करनी चाहिए, ताकि वो इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकें और बर वक्त ट्रीट कर सकें, और आप अननेसेसरी गैर ज़रूरी किस्म की जो ट्रीटमेंट्स हैं उससे बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।